क्वेश्चन में देखो ए टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी। क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे सारा, पहले हम लिख लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय बी। ए बी से 6 घंटे कम टाइम लेता है टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क, किसी काम को करने में। तो मान लेते हैं कि बी ने x आवर्स लिए, तो टाइम टेकन बाय ए कितने डेज है, यहाँ पे आवर्स नहीं है डेज है। तो मान लेते हैं ए ने x दिन लिए, बी ने, तो ए कितने लेगा x - 6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जरा ध्यान से सुनना भाई, इन क्वेश्चन में इक्वेशन कैसे बनानी है। जो डेज वाले क्वेश्चन है या बहुत सारे टाइम वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, एक दिन का काम निकाल लेते हैं। बी जो है एक काम को x दिन में करता है, तो एक दिन में करेगा इतना काम। एक काम को x दिन में किया है, तो उस काम को अगर एक दिन में करना है तो 1/x टाइम लगेगा उसका, मतलब एक दिन में 1/x काम करेगा। ऐसे ही ए ने किया इतना काम एक दिन में, दोनों मिला के उस काम को 4 दिन में करते हैं। दोनों मिला के उस काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में। तो यानी एक दिन में कितना काम हुआ, 1/4। तो यानी दोनों का टाइम मिला के 1/4 हो गए। ए और बी दोनों का टाइम मिला के 1/4। बस अब इसको सॉल्व करो सॉल्व। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिनका समझ में आ गया वो सॉल्व करो। बी एक काम को x दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा, x - 6। अब बी उस काम को x दिन में करता है, तो एक दिन में इतना काम करेगा। ए एक दिन में इतना करेगा, दोनों मिला के इतना करेंगे। तो हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, क्योंकि दोनों का एक दिन का काम है। तो इसका और उसका दोनों को मिला के एक दिन का काम है ये वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बन गई। अब हम इसका आंसर निकालें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको तुम कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। पढ़ो। 2 pipes running together दो पाइप अगर एक साथ काम करते हैं तो एक टैंक को 40/13 मिनट में भर देते हैं। दोनों मिला के इतनी देर में भरते हैं। इफ वन पाइप टेक 3 मिनट मोर देन द अदर टू फिल इट, अगर एक पाइप दूसरे से 3 मिनट ज्यादा लेता है, तो बताओ दोनों अलग अलग कितना लेंगे। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं टाइम टेकन बाय वन पाइप। मान लेते हैं वो पाइप x मिनट लेता है एक पाइप, तो दूसरा कितना लेगा, 3 मिनट ज्यादा।
3 मिनट मोर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे ही समझ लो कि उसने पूरा टाइम लिया x मिनट, तो 1 मिनट का टाइम ये हो गया, 1 मिनट में इसने इतना टैंक भरा, दूसरे ने 1 मिनट में इतना भरा, दोनों ने मिला के 1 मिनट में इतना, जो भी टाइम है सबके टाइम को हमने 1 अपॉन करके एक की टर्म में निकाल दिया 1 आवर। तो बस अब ये एलसीएम ले लेंगे। ऐसा सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, अभी तो मैं करवाऊंगा तुम्हारे से, और इसको समझ लो। कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, किसी को रिपीट करना हो तो। अभी छुट्टी नहीं हो रही बेटा, अभी करने हैं 2 क्वेश्चन और, ताकि खत्म हो जाए फिर चैप्टर। 10th क्लास है तुम्हारा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है तुम्हें अभी। सभी आराम से बैठे रहो, अभी छुट्टी नहीं हो रही है। फटाफट ये क्वेश्चन पूरा करो, फिर एक और, फिर फिर करूंगा छुट्टी। तो 2x + 3 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू 13x x + 3। तो 80x + 120 13x² + 39x। तो ये इक्वेशन बन गई 13x², इसको तो लेकर माइनस कर दो 41x - 120। इसके तो फैक्टर बड़े मुश्किल से हो जाएंगे। अब जैसे बड़ी टर्म आ गई तो इसके फैक्टर तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो, है ना। तो चलो ये वाला कर लेते हैं पूरा, तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की रिवीजन भी हो जाएगी, और जिसको आता है वो करो अपना आप। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए हमें पहले डी निकालना होता है। तो डी कितना होगा, b² - 4ac। कैलकुलेशन करना है इसकी। ये आ गया 7921। फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। स्क्वायर रूट सभी को बता रखा है मैंने कैसे करना है, और बाकी चैनल पे वीडियो आएंगी इसकी डायरेक्ट निकालने की भी।
तो वहां से आप देख सकते हो कि कैसे मैंने शॉर्टकट बताया था, वो भी देख सकते हो। तो x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी मतलब 41 प्लस माइनस अंडर रूट दिस अपॉन 2a। तो इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लो सभी, 89 आएगा। तो x इक्वल टू 41 प्लस 89 अपॉन 26। इस वाली को छोड़ देंगे क्योंकि इससे नेगेटिव आ रहा है, इसको छोड़ दो। तो यहाँ से देख लो आंसर कितना आ रहा है, 130 अपॉन 26 यानी 5 मिनट। तो यानी एक पाइप जो है 5 मिनट लेगा और फिर ऐसे दूसरा लेगा।